हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। क्या आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, एक गांव में कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला है। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसे चुनौती देने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता औरंगज़ेब जी। औरंगज़ेब जी, जिस तरीके से नतीजे आए, आखिर क्या वजह विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, एक सवाल करने की बात ही है, मुद्दा ही है। आप ये बताओ कि एक गांव है, उस गांव में जो लोग जो है वहाँ पे हज़ारों पॉपुलेशन है और वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई हमने वोट केवल कांग्रेस को की है। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और वहाँ पे 0 वोट आता है। उसके साथ साथ एक और हैं, उनके घर में जो है वो भी चुनाव लड़े और उस बूथ पे उनको जो है उनके फैमिली में कम से कम 9 लोग हैं और 9 लोग हैं। उनकी फैमिली में 2 लोगों को वोट मिलता है, 2 वोट मिलता है। तो उनका कहना है कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बाप और बाकी लोग जो कहाँ गए, यानी कि वहाँ पे केवल उस बूथ पे केवल 2 वोट मिले हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका क्या मतलब? इसका साफ मतलब है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो ईवीएम में छेड़खानी करती है और मोदी जी जो जीत रहे हैं वो मशीन के थ्रू जीत रहे हैं। अब क्या है कि देखिए, मुझे किसी ने कहा था कि इस मशीन में क्या है कि उसमें जंपिंग ऐसा है कि जब भी कांग्रेस पार्टी चाहे कोई भी पार्टी अगर वो 20 से 25,000 या 50,000 के 25,000 के लीड में जब रहेगी तभी वो जीत पाएगी विधानसभा में, और 50,000 के लीड में अगर लोकसभा में रहेगी तभी जीत पाएगी। अगर उससे नीचे आती है तो वो 0 बन जाएगा। तो इन्होंने एक शॉट बनाई है जिसमें 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 का उस ईवीएम में उनका कहना था इस तरह से वहाँ पे सेट की गई है कि आपको जैसे भी। 1 मिनट, आप मानते हैं कि वाकई मशीन में सेटिंग हो सकती है? आप ये मान रहे हैं? ओहो, ये बताइए कि जो भी चीज़ क्या है वो मैन के हमारे द्वारा बनाई गई है ना, वो ह्यूमन माइंड के द्वारा बनाया गया। जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हैकिंग नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं हो सकती, उसमें सेटिंग नहीं हो सकती है। देखिए, उसमें हम स्लॉट में उसमें सेटिंग हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 आपका ठीक चलेगा और उस बार 5 में जाकर उसमें चेंजेज हो जाएगा। फिर आप जाओगे 10 के बाद उसमें चेंजेज होकर उसमें जो है जितना पीछे से गया पूरा वोट उधर आ जाएगा। तो इस तरह करके उसमें स्लॉट में चेंजेस किया जा सकता, बल्क में वोट उसे दिया जा सकता। तो इससे साफ जाहिर होता है। सौरभ भास्कर के पति जो फहद अहमद हैं, उन्होंने कहा 17 राउंड तक आगे था, लेकिन बाद में मशीन की वजह से हरा दिया गया। मशीन में कहा जा रहा था 99% चार्जिंग थी। ये चार्जिंग का क्या मामला है? देखिए, मशीन जो है, आप ये बताओ कि सुबह से लेकर शाम तक आप किसी में आप भी जो है अगर काम करते हो तो शाम तक होते होते आप डिस्चार्ज हो जाते हो कि नहीं? आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है, आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो आप बताओ कि मोबाइल सुबह से लेकर शाम तक हम रखते हैं तो इसमें 50%, 20%, 10% हो जाता है। तो जब ईवीएम में अगर सुबह से लेकर शाम तक काउंटिंग हो रहा है तो फिर उसमें 99% कैसे चार्ज रह सकता है? पॉसिबल है उसमें? तो उस कंडीशन में ये साफ जाहिर है इसमें कि ये लगातार उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं, चिप्स डालते हो, बैटरी के माध्यम से डालते हो, चाहे बाहर से उसमें। लेकिन सबूत है आपके पास जो आप बोल रहे हैं डालते हैं? इस सबूत को मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस सबूत को ढूंढना बहुत टफ है। सुनिए, इस सबूत को ढूंढना बहुत टफ है। लेकिन एक बात जाहिर, ये तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिस गाँव में पूरी वोट जो है बोलता है हम कांग्रेस को डालते हैं और वो वोट जाता है किसको? वो बीजेपी को जाता है। जो इलेक्शन लड़ता है वो कहता है कि इस बूथ पे मेरे यहाँ जो है 9 लोग हैं और वहाँ 2 वोट केवल आती है, बाकी सब उनको चली जाती है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इस तरह का बहुत है। मुस्लिम एरिया में, जिस मुस्लिम एरिया में आप जाओ जहाँ पे दंगा फसाद है, उस एरिया में वोटिंग उत्तर प्रदेश में होती है और वहाँ पे जो है वो वोट जो है बीजेपी को चला जाता है। इससे साफ जाहिर क्या होता है? कोई मुसलमान बोलते हैं हमने कांग्रेस को वोट, देखो बीजेपी को तो नहीं दे सकते हैं। कुंदरकी के फैसले को आप गलत मान रहे हैं? कुंदरकी में जो बीजेपी जीती है, एकदम फैसले को गलत मानते हैं, एकदम गलत मानते हैं। जो भी यानी यूपी चुनाव में भी धांधली हुई है? एकदम यूपी चुनाव में धांधली हुई है, महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई। ये क्या करते हैं कि बड़ा जब स्टेट, देखिए महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आपका यूपी है, गुजरात है, ये 4 स्टेट जो इनका इस समय जो है सबसे हॉट स्पॉट बने हुआ है। ये 4 स्टेट में से अगर 2 भी स्टेट अगर किसी पार्टी के पास चला आता है तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और ये नहीं चाहते हैं कि ये जो चारों स्टेट इनके पास से जाए, क्योंकि इनके पास पूंजीपति यहाँ पे है, इनका कुबेर है, इनके जितने भी संलिप्त हैं इन्होंने इनके ऊपर जो भी उल्टे सीधे जो है ये कार्रवाई करते हैं, इनका ऑफिस वगैरह वहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो जैसे ही अगर कोई पार्टी आएगी तो सबसे पहले उस पर अटैक करेगी। सबकी इनका जो है खुलना चिट्ठी स्टार्ट होगा, ये जेल जाना स्टार्ट होंगे, फिर से पब्लिक को मालूम हो जाएगा, ईवीएम पे जांच हो रही है स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये जेल जाएंगे। तो बात ये आती है कि बीजेपी इसमें संलिप्त है। क्या जो शपथ लेने जा रही है भाजपा का मुख्यमंत्री,
क्या वो शपथ रुकवा पाएंगे आप लोग? देखिए, शपथ को जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट पे है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर जैसे चंचूर साहब से हम लोग का एक बहुत उम्मीद था कि उस सिंबल को उठा के दे दिया, किसको, जिसका सिंबल था उसको ना दे के किसी और को दे दिया उन्होंने। हरियाणा में उन्होंने ऐसा किया, उसको पेंडिंग रखा, उसको भाई संविधान को उन्होंने वायलेशन किया टोटल। लेकिन मुझे लगता है कि खन्ना साहब से, कि खन्ना साहब को जो जजमेंट हम लगातार देख रहे हैं, उससे ये उम्मीद है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि लोगों की उम्मीद जगेगी कि वाकई में हमारे यहाँ जो है संविधान है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे अंदर लोकतंत्र है, जिसका हम वोट देते हैं तो हमारा वोट वहाँ जाता है और हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सही को चुनते हैं। एनसीपी के सिंबल को लेकर शरद पवार जी ने एक याचिका दाखिल की है, आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दी है। कहा है कि हमारी जो घड़ी सिंबल है हमें मिल जानी चाहिए। भाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और यही बड़ी हार थी कह रहे हैं। नहीं, यही क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनकी, इस पे तो बहुत बड़ी डिस्कशन है। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि जो चंचूर साहब ने जो किया, मुझे लगता है कि उस चीज़ को गैप को फील करने के खन्ना साहब जो है ऐसी जरूर उसको फील करेंगे। और मुझे लगता है कि न्याय पद्धति में एक नया रिवोल्यूशन होगा, कुछ बेहतर होगा, जिससे कि देश को उम्मीद है और देश को उम्मीद भी रखनी चाहिए, क्योंकि हम एडवोकेट हैं। अगर हम उस पर उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर कौन है उम्मीद रखेगा। लेकिन मैं इसके साथ भी कहूँगा कि इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में आरएसएस बजरंग दल जो है प्रशासन में भी, आरएसएस बजरंग दल जुडिशरी में भी, अब बाकी जगह भी उनका वो आते जा रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटी में भी, जिससे देश के लिए और बाकी पार्टियों के लिए एक खतरा है। कहा जाता है झारखंड में मशीन सही है, महाराष्ट्र में गलत, तो ये इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए बीजेपी क्या करती है, बीजेपी को मालूम है कि हमको किस स्टेट को रखनी है और किस स्टेट को नहीं रखनी है। तो उसको मालूम था कि भाई इसे, अब ये बताओ कि जहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कांग्रेस, जहाँ पे जो चिल्ला रहे हैं अगाड़ी पार्टी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे जो है बीजेपी के नामो निशान नहीं है। और बीजेपी इतना वोट पा लेती है, देख रहे हो उन्हें कितनी मार्जिन से वो जीती है। जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इस कंडीशन में लोग चिल्ला रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसके मंच पे लोग नहीं आ रहे हैं, उसके जितनी मीटिंग हो रही है उसमें रैलियाँ में लोग नहीं दिख रहे हैं, और उसके बाद से इतनी मार्जिन से वो जीत जाए, क्या पॉसिबल है? देखो, हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में थोड़ी सी फ्लॉ है कि भाई वहाँ पे वर्करों को भेजना, बाकी चीज़ें करनी, उसमें सिलेक्शन सही से करना, जो सेक्रेटरी ऑफ अगर बाकी जो बन रहे हैं उनके अंदर देखना कि भाई उनके पास कितने लोग हैं, किस तरह को वो कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों को अपॉइंट किए हुए हैं जिनके पास आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, जो वर्किंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है। हम मानते हैं कांग्रेस कमज़ोर है संगठन, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये हर पार्टियों में ऐसी गलतियाँ हैं, लेकिन हम इससे नहीं। लेकिन बात ये आती है कि जब ईवीएम में गड़बड़ हो जाएगी, जब सरकार और खासकर जो इलेक्शन कमीशन उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, अब जब न्याय प्रणाली उनको सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी, मीडिया उनको सपोर्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी। मीडिया एक्चुअली कर क्या सकती है? मीडिया जो बिकी हुई है, मीडिया को पैसा चाहिए उसको खाना पानी करने। मीडिया मशीन पे सवाल क्यों नहीं खड़े करता? मीडिया नहीं कर सकता, वो जानता है कि जैसे हम करेंगे वैसे ही जो है वो हमको हटा दिया जाएगा। उसका अपना परिवार है, उसके अपने बच्चे हैं, या हम उसको मार दिया जाएगा। तो वो बहुत कम हिम्मत वाले हैं जो रवीश कुमार बनते हैं, बहुत कम हिम्मत वाले हैं जो प्रसून वाजपेयी बनते हैं, बहुत कम हिम्मत वाले हैं जो दीपक शर्मा बनते हैं। इस तरह के लोग बहुत कम लोग हैं जो किस तरह का जो है कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ जाते हैं। आप लोग बार बार मशीन पे सवाल खड़े करते हैं, इसका समाधान क्या है? आंदोलन क्यों नहीं करते आप लोग? लीगल लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? ये जब रिजल्ट आता है तो उस पे आप लोग क्यों बार बार सवाल खड़े करते हैं? इसका अंत कब होगा? आरएसएस, जनता जाननी जानना। आरएसएस बीजेपी की बात मत करो, बात ये करो कि जब अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि हम जो है हम खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हम नारा लगा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं और कुछ और वोट कर रहे हैं। कुछ देर बाद से कोई आता है कहता है भाई नहीं यहाँ बीजेपी का वोट है, ये बीजेपी के आदमी है। भाई हम तो कांग्रेसी हैं, हम आपसे बता रहे हैं हम कांग्रेसी हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, कोई कहता है कि नहीं ये एडवोकेट नहीं है, ये तो कुछ और है, तो भाई इसको कैसे माना जाएगा? इसका क्या प्रमाण है आपको? लड़ाई लड़िए आप लोग, आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? आप क्या कर रहे हैं? बात क्या आती है, मीडिया उनकी बिकी हुई है, लेकिन ये कब तक बिकी रहेगी? आज नहीं कल उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनको भी जागना होगा। देखो आज अगर मीडिया बाकी लोग अगर वाकई में देश के साथ नहीं खड़े होते हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के साथ वो होने जा रहा है कि जो सोचा भी नहीं जा सकता है। जिस तरह अंग्रेज़ों को भगाया गया था, वो गांधी जी थे, बाकी नेहरू जी थे, सब लोगों ने मिलकर उनको भगाया, चंद्रशेखर जी ने। लेकिन इस अंग्रेज़ों को, जो काले अंग्रेज़ हैं, इनको भगाना बड़ी टफ है, क्योंकि हमारे घर में बैठे हुए, हमारे पॉकेट में बैठे हुए, हमारे साथ बैठे हुए, हमारे साथ चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो उनकी भाषा में हमारे ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। तो जो हमारे घर में बैठ के हमारे आस्तीन का सांप है, उसको थोड़ा पहचानना टफ है। लेकिन
समय जरूर आएगा कि उनको पहचाना जाएगा और उनको कानूनन जो है ऐसे बहाल किया हालात में जाएगा। लगता नहीं कि अब आप लोग कभी कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जीतेगा, अगर ऐसे ही धांधली होती रही तो? आप देखो ना, हम जो मध्य प्रदेश में हम जीते ना, वहाँ पटवारी जीतू पटवारी वहाँ जीते ना, इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ पे इनकी अपनी पूरी पकड़ है, पूरी होल्ड है, वहाँ पे हम जीत जाते हैं। अच्छा, तो इससे झारखंड में हम जीते ना, लेकिन इन्होंने भले हमें दे दिया, मध्य प्रदेश में हमारा हवा था ना, सब कुछ था ना, और भी जगह सही रहा ना। देखिए, हम हार ये नहीं रहे कि जनता हमें नहीं चाहती है, जनता हमसे अपार मोहब्बत करती है। राहुल गांधी से अपार लोग मोहब्बत करते हैं, प्रियंका जी से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बात यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जब मशीन ही चेंज कर दिया जाए। नहीं, आप लोग जीते तो सही, फिर मैं वही कहूँगा, आप लोग जीते तो सही हो जाती है। ये बताओ कि बीजेपी आरएसएस वाला बात मत करो, समझ आप रहे हो? सवाल का जवाब दीजिए ना, जीते तो सही, बीजेपी हारे तो गलत, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बीजेपी आरएसएस वाला बात करोगे तो आप जैसे लोगों को वाकई में जो डेमोक्रेटिक लोग को डंडा मारनी चाहिए। जिस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं, आप देश की न्याय व्यवस्था को, देश की जो शांति व्यवस्था को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ऐसे, अब बताओ कि दिमाग जो भैंस का है क्या? दिमाग भैंस का तो नहीं है। जब दिमाग भैंस का नहीं है, अरे ये बताओ, दिमाग भैंस का नहीं है। देखिए, मैं ये जनता का सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है। जनता यही तो सोचती है ना भाई, जीत जाते हो तो सही। एक मिनट सर, जीत जाते हो तो सही कैसे हो जाती है? आप ये बताइए, ये जनता का आप ये बताइए, जनता का ये सवाल है ही नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है जनता का सवाल। जनता खुद बताएगी जनता का ये सवाल है कि नहीं है। ये आरएसएस की सवाल है, ये बीजेपी की सवाल है, ये बजरंग दल की सवाल है, ये मोहन भागवत की सवाल है, अमित शाह की सवाल है, ये योगी की सवाल है, और वो साक्षी महाराज है उसकी सवाल है। ये सवाल किसी आम जनता की नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात बताइए, जो विधायक जीते, जो विधायक महाराष्ट्र में जीते, क्या वो इस्तीफा देंगे कि हम मशीन से जीते हैं इसलिए गलत है? आज ये बोलें कि भाई ठीक है, हम मशीन का सर्वे करा लेते हैं, हम सर्वे करा लेते हैं और सर्वे करा लेते हैं, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देगी, बाकी पार्टियां इस्तीफा देगी, लेकिन हम इनको क्या, हम तो चाहते क्या, हमारे अगर पूरे पार्लियामेंट, हम जानते हैं कि सदन को अगर हम वॉकआउट भी हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, फिर भी वहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि ये इनके पास लाज लज्जा तो है नहीं, शर्म हया है नहीं। जिसके पास शर्मो हया नहीं है, जिसके पास लज्जा नहीं है, उसके लिए पूरी सदन में अगर एक आदमी भी अगर जीतता है, उसको भी मैं कहता हूँ सदन में बने रहना चाहिए, उससे इस्तीफा नहीं देने, कम से कम वो आवाज़ तो बुलंद करेगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत करो। पब्लिक के बीच में जाता रहेगा भाई हाँ ये गलत कर रहा है, तभी आवाज़ उठा रहा है। नहीं तो अगर आखिरी सवाल, जो कुछ हो रहा है, जो समस्या है, उसका समाधान है क्या? देखिए, इसका समाधान है, ये समाधान ये जनता है कि जनता ही तो चुनती है हमें, जनता ही तो सब कुछ मालिक है, वही रिप्रेजेंटेटिव बन। डेमोक्रेसी का तो सबसे खूबसूरती यही है कि जनता यहाँ पे है, कि जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। तो जनता, मुझे लगता है कुछ जागेगी, यहाँ रिवोल्यूशन होगा, यहाँ पे बाकी और कंट्रियों जैसा यहाँ पे होगा, यहाँ परिवर्तन होगा। जैसे अन्ना हजारे वगैरह की है ना, अन्ना हजारे तो गद्दार, तो भाजपा ही निकले कह रहे हैं, हजारे तो गद्दार निकला, भाजपा ही निकला। अगर वाकई में वो सही होता तो आज देश में कुछ और भी होता। तो बैठ गए अन्ना मलाई खा, बैठे मलाई खाए, चाहे गोश्त भी खाए, उसका नाम भी लेना ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद जैसे ही परिवर्तन होगा, आप देख लेना, यहाँ सरकार बदलेगी। लीगल मामले बताइए, लीगल तरीके से इसका समाधान क्या है? इसका संविधान क्या है कि देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये खन्ना साहब पे है कि उस जो है चीफ जस्टिस जो है और जो खंडपीठ है वो उस पर किस तरह का डिसीजन देती है। जो भी डिसीजन देगी उसको हम मानने को, और मुझे लगता है हर पार्टी को मानना चाहिए, लेकिन उनसे भी हमें उम्मीद है कि वो इस तरह का डिसीजन देंगे जो कि देश हित में होगा और उस पर जो है बेहतर होगा। तो जो महाराष्ट्र का नतीजा है उसे कोई पचा नहीं पा रहा है। खुद जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता है, वो कह रहे हैं कि ये जो नतीजा है बिल्कुल फर्जी है, चुनाव आयोग ने गलत तरीके से आंकड़े पेश किए हैं। और अब एक याचिका आई है शरद पवार जी की कि हमारी जो घड़ी सिंबल है वापस कर दो। देखते हैं क्या ये देखिए, आप महाराष्ट्र को, चुनाव को ये डाइवर्ट करने के लिए संभल का दंगा करा दिए। उसी तरह से चुनाव के यूपी में चुनाव को ये अपने तरफ मोबिलाइज़ करने के लिए ये ने बहराइच का दंगा करा दिया। तो जब इस तरह का होता रहेगा तो लोग जो उस पर ना जाकर उस पर बात करने लगती है, दंगे फसाद पे कॉमन फ्लेवर फैला देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनसे इनकी गद्दी को छीनी जाएगी और फिर इनको मुसोलिनी के जैसा उसकी फौज सर्बियों की तरह इनको खदेड़ा जाएगा और देश में फिर से लोकतंत्र के शासन हो। अभी लोकतंत्र नहीं है, अभी लोकतंत्र नहीं है। तो ये अधिवक्ता हैं और कह रहे हैं अभी लोकतंत्र नहीं है मजबूत उतना जितना होना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो कैसी लगी आप लोग भी कमेंट करिएगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।